हेलो दोस्तों, ये है 9th क्लास पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर पार्ट 4 और एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले वीडियो में अन्य सभी प्रश्न बन चुके हैं और बहुपद का जो भी मटेरियल है वो दिया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। बहुपद जो है एक ऐसा, ये जो बहुपद जो होता है ना, एक ऐसा अलजेब्रा होता है, एक ऐसा अलजेब्रा जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है। एक ऐसा अलजेब्रा जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ प्लस में हो, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब इस बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को हम px, qx, rx, gx इन सभी से डिनोट कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था, बहुपद को आप px से भी कह सकते हैं, gx से भी, rx, qx इन सभी से आप कह सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ जब x चर में बहुपद है तो हम इसे कहेंगे px। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, पहले हम देखते हैं px दिया हुआ है। px यानी बहुपद जो दिया हुआ है, बहुपद को हम px से सूचित कर रहे हैं। और अगर बहुपद y चर में रहता तो हम y से py से करते हैं, अगर बहुपद z में रहता तो pz से करते हैं। लेकिन यहाँ बहुपद जो है x में है, इसलिए हम px से करेंगे। तो यहाँ पे px दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 0 रखिए और उसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हर जगह, ये जो बहुपद दिया हुआ है, अगर हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखें तो क्या मान आएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए रख के देखते हैं, करके देखते हैं। x बराबर दिया है 0। ठीक है। तो यहाँ p है, p यहाँ x है तो x यहाँ पर हमें रखना है 0 बराबर 5 है तो 5, और चर और अचर संख्याओं के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो यहाँ रहता है गुना। ठीक है। यहाँ गुना है, x यहाँ पर हमें रखना है 0, फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ है गुना। यहाँ x है तो x यहाँ पर हमें रखना है, यहाँ देख सकते हैं आप 0, और यहाँ x का स्क्वायर, इसलिए 0 का भी हम स्क्वायर देंगे, प्लस 3 है तो 3। ठीक है। तो यहाँ p0, 5 में 0 से अगर हम गुना करते हैं तो ये 0 हो जाता है, क्योंकि अब किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। माइनस यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा, और फिर 0 में आप अगर 4 से गुना करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है। प्लस 3 है तो 3, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 3। तो p0 बराबर हो जाएगा 3। अतः x बराबर 0 रखने पर 3 आएगा, बन गया। तो आप इसके अतः में ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर px का मान 3 होगा। हो गया, बन गया। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ है दूसरा, इसमें कह रहा है x बराबर -1। ठीक है। यहाँ दूसरा देखते हैं, px वही है, px जो है वही है, और x यहाँ पर कह रहा है -1। तो px हम वही लिखेंगे, फिर से एक बार लिख लेते हैं, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। तो x यहाँ पर -1 रखना है, p है तो p, x है तो -1 बराबर 5 है तो 5, बीच में कोई चीज नहीं तो गुना, x यहाँ पर रखना है -1, माइनस 4 है तो 4 गुना x यहाँ पर रखना है -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3। ठीक है। अब यहाँ 5 से -1 में गुना करेंगे तो 5 से कम 5, लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है। आप पहले चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। अगर आप प्लस में गुना करते हैं प्लस से तो वो प्लस ही रह जाता है, यदि आप माइनस में गुना करते हैं माइनस से तो वह प्लस बन जाता है, अगर आप एक प्लस में गुना करते हैं माइनस से तो वह माइनस बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम एक प्लस में गुना कर रहे हैं माइनस से, तो यह हो जाएगा -5। ठीक है। और यहाँ -4 है तो -4 गुना -1 का स्क्वायर करते हैं, एक स्क्वायर का मतलब 2 बार, -1 गुना -1, माइनस माइनस हमने बताया गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 1 एकम 1, यानी सिर्फ प्लस 1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ 1 रखेंगे, प्लस 3 है तो 3, यहाँ -5 है तो -5, -4 एकम 4 प्लस 3। ठीक है। फिर से क्या करेंगे, दोनों माइनस वाले को
या -5 है और -4 है, तो -5 और -4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9, +3 है तो 3। ये प्लस और माइनस जो होता है माइनस होता है, 3 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा -6, यानी कि P1 पर जो वैल्यू आ रहा है Px का वह है -6। अतः x बराबर -1 पर Px का मान -6 होगा। ठीक है, इस तरह से सभी क्वेश्चन बना लेंगे। तीसरा है x बराबर 2। तीसरा जो है x बराबर 2, चलिए हम मिटा के इसे बनाते हैं। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। Px तो यही रहेगा और यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है 1 का, और x बराबर कर रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रखेंगे। P है तो P, x बराबर 2 बराबर 5 है तो 5 गुना x बराबर 2 -4 है तो 4 गुना x बराबर 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, +3 है तो 3, यानी कि P2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस ये 4 है तो 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 +3, फिर यहाँ 10 माइनस 4 चुके 16 +3। ठीक है, अब P2 बराबर हो जाएगा, ये दोनों प्लस वाले हैं, यहाँ कोई चीज़ नहीं प्लस है, ये भी प्लस है, 10 और 3 13 - 16, और यहाँ यदि हम 13 में से 16 घटाएंगे तो आएगा -3, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर Px का मान -3 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एकदम इसी तरह निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। इसे भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें P0 का भी मान ज्ञात करना है, P1 का भी मान ज्ञात करना है और P2 का भी मान ज्ञात करना है। यानी पोलिनोमियल जो भी हो, x चर में हो, y चर में हो, z या किसी भी चर संख्या में पोलिनोमियल हो, वहाँ पे आपको एक बार 0 रखना है, वहाँ आपको एक बार 1 रखना है और एक बार वहाँ पे 2 भी रखना है जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक में आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है Py, यानी y चर में बहुपद है, y² - y + a। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के हेडिंग में ही कहा गया है कि आपको एक बार P0 चाहिए, आपको दूसरी बार P1 चाहिए, आपको तीसरी बार P2 चाहिए। यानी आप एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे, एक आंसर आएगा, उसका आंसर जो भी है। फिर एक बार आप y की जगह पर 1 रखेंगे, फिर दूसरी आंसर आएगी। फिर आप y की जगह पर एक बार 2 रखेंगे, फिर तीसरी भी आंसर आएगी। इस तरह से आपको तीनों निकालने हैं। हम पहले 0 निकाल लेते हैं। तो y की जगह पर यहाँ 0, फिर यहाँ भी y की जगह पर 0 स्क्वायर माइनस y की जगह पर 0 + 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 गया तो 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो P0 का मान आ गया आपका 1। ठीक है, अब आपको निकालने हैं P1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ y² की जगह पर, फिर यहाँ y है तो y की जगह पर रखना है हमें 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस y है तो y की जगह पर 1 + 1 है तो 1, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 + 1। ठीक है, तो यहाँ जो है, यहाँ 1 में से गया तो 0 हो गया, सिर्फ बचा हमारा 1। ठीक है, P1 का मान निकल गया। अब आपको यहाँ पुनः लिख देंगे तो अच्छा होगा, फिर से पुनः लिख देंगे। अब आपको P2 भी निकालने हैं। P यहाँ y की जगह पर रखना है 2। ठीक है, यहाँ y है तो यहाँ भी 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस y है तो 2 + 1। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो होता है 2 दूनी 4 होता है, -2 और +1, तो 4 में से 2 गया तो 2 और 2 और 1 3, यानी P2 का जो मान होगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से आपको इसके प्रत्येक प्रश्न को बना लेने हैं। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बना देते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है PT, यानी ये जो बहुपद है ये टी चर में है। तो यहाँ दिया है 2 + t + 2t² - t3। ठीक है,
तो इसमें भी आपको वही काम करना है, क्योंकि हेडिंग में ही कहा गया है कि आपको एक बार T0 निकालना है, आपको एक बार T1 निकालना है, एक बार आपको P0 निकालना है, एक बार P1 निकालना है और एक बार आपको P2 निकालना है। ठीक है, तो हम पहले 0 निकालते हैं। यहाँ T की जगह पर 0, यानी जहाँ जहाँ T वहाँ 0। यहाँ 2 है तो 2, फिर प्लस है तो प्लस, T है तो 0, प्लस 2 है तो 2 गुना T है तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस T है तो 0, क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, तो यहाँ P0 बराबर ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, माइनस 0 का क्यूब 0, यानी 2 में 0 जोड़ के 0 घटाएंगे तो फिर 2 ही रह जाएगा, यानी P0 का मान आ गया आपका 2। ठीक है, अब आपको निकालना है P1 यानी P1। ठीक है, तो यहाँ T की जगह पर 1, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ 1, 2 है तो 2, प्लस T की जगह पर 1, प्लस 2 गुना T की जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस T का क्यूब है यानी 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 2 और 1 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, माइनस 1 का क्यूब 1। तो यहाँ P1 बराबर हो जाएगा 2 और 3 5, 5 में से गया तो 4। ठीक है, अब आपको P2 भी निकालने हैं, तो यहाँ 2 P2। ठीक है, तो यहाँ 2 है, T की जगह पर 2, तो जहाँ जहाँ T वहाँ 2, बराबर है बराबर, 2 है तो 2, प्लस T का मान यहाँ कितना रखे हैं, T का मान यहाँ रखे हैं 2, यहाँ इसलिए रखेंगे 2, प्लस यहाँ 2 है तो 2 गुना T की जगह पर रखेंगे यहाँ 2, फिर इसका क्या है स्क्वायर, माइनस T की जगह पर 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ P2 बराबर 2 और 2 4, प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, माइनस 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो P2 बराबर 4 प्लस 4 दूनी 8, माइनस 8, तो ये 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ 4, तो P2 बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसके अगले प्रश्न को अपने से बना लेना है।